अगर आप भी उनमें से एक हो जिन्होंने गिटार तो ले लिया या फिर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट कर दिया और घर वालों को कह रहे हो कि दोस्त ने दिया अब, और घर के कोने में सड़ा हुआ पड़ा हुआ गिटार, तो उस गिटार को उठाओ, गोदी में रखो, किसी करो, मोहब्बत है हमारी, और एक ये सिंपल सी प्रोग्रेशन बजाना सीखो। ये देखो कितना सिंपल सा। प्लकिंग नहीं चाहिए, स्ट्रमिंग। बार कॉर्ड्स नहीं है, ये पावर कॉर्ड्स हैं और ये बहुत सिंपल कॉर्ड्स होते हैं। ये सिर्फ इसलिए मैं लगा रहा हूँ ताकि ये रूट एक नोट बने साथ में प्रॉपर, वरना आप यूं भी प्ले कर सकते हो अगर आपको इजी लगे। माइनर है, माइनर के बहुत सारे गाने, सैयारा भी आ सकता है, दूर जितना भी तू मुझसे भी आ सकता है, बहुत सारे गाने आ सकते हैं। तो ये देखो ये प्ले कैसे करना है। अगर आपको गिटार के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। ये गिटार का नेक है, इसे गिटार का फ्रेट बोर्ड भी कहते हैं। ये जो एक एक बॉक्सेस हैं इसे फ्रेट्स कहते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये स्ट्रिंग सितारे 1 2 3 4 5 6। हम यहाँ से काउंट करते हैं नीचे से ऊपर तक के 1 2 3 4 5 6। अगर मैं आपसे कहता हूँ सेकंड फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग पकड़ो तो सेकंड फ्रेट 1 2 फर्स्ट स्ट्रिंग मतलब ये, और इसे प्ले करना है। इसे यूँ प्ले करते हैं सही से प्रेस करके, ये देखो, वरना साउंड नहीं आएगा। प्रेस करो जोर से और इसी स्ट्रिंग को प्ले करो तो सही साउंड आएगा। सारी स्ट्रिंग्स को प्ले करोगे तो कुछ यूं साउंड आएगा। तो एक कॉर्ड बता रहा हूँ बहुत सिंपल सा, ये पावर कॉर्ड है। अगर इसे पहले इजीली बनाता हूँ सिखाने के लिए, आपने इन लास्ट दो फिंगर्स का यूज़ करना है, पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर। इसे पिंकी कहते हैं, इसे रिंग कहते हैं, ठीक है। तो पिंकी फिंगर को आपने 6 फ्रेट 1 2 3 4 5 6 फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पे रखना है, 1 2 3, ठीक है। सॉरी मैंने 4 प्ले कर लिया। और रिंग फिंगर को 4th पे रखना है। तो ये किस तरह का शेप आपने बनाना है और उसके बाद आपने प्ले करना है। अब ये अगर समझ नहीं आ रहा तो एक मर्तबा देखो, बहुत इजी, इतना मुश्किल नहीं है। आप ना ये 5 उंगलियों का यूज़ करते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो पिंकी फिंगर से रखता हूँ यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे ताकि ये हिले ना ज़्यादा, बट आपकी मर्जी, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। और मैं इन 3 फिंगर को 1 2 3 के लिए यूज़ करता हूँ और थंब को यूज़ करता हूँ ऊपर की 3 स्ट्रिंग्स के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 3 2 3 1 2 3 2 4 3 2 3 1 2 3 2। तो ये आपने प्ले किया। अब इसी शेप को 2 फ्रेट पीछे लेके जाओ, सेम शेप को ऐसे ही यहाँ पे लेके आओ। मतलब आपने 4th फ्रेट की थर्ड स्ट्रिंग पे पिंकी फिंगर रखनी है और 4th फ्रेट की 4th स्ट्रिंग पे आपने रिंग फिंगर रखनी है, ठीक है। 2 फ्रेट यहाँ पे था, अब 2 फ्रेट यहाँ पे लेके आ जाओ, सेम शेप, इजी। अब इसे ही 2 फ्रेट और पीछे लेके आओ, मतलब 2nd फ्रेट पे 3rd और 4th। अब प्रोग्रेशन कैसे चलेगी, हमने यहां से बैक जाना है, फिर हमने 6 से 4 जाना है, 4 से 2 और 2 से दोबारा 4, फिर दोबारा, ये यूं चलता रहेगा। 4 3 2 3 1 2 3 2 4 3 2 3 1 2 3 2। अगर स्ट्रमिंग समझ नहीं आ रही और डेप्थ में सीखनी है तो फिर मेरे YouTube चैनल पे जाओ, द डफर गिटारिस्ट, और वहाँ पे आप बहुत इजीली सीख सकते हो। मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हैं स्ट्रमिंग के लिए। इवन जो मिस्टेक्स होते हैं जो जिनकी वजह से हमारी स्ट्रमिंग अच्छी नहीं होती वो भी मैंने डाले हुए। तो स्ट्रमिंग लगाएंगे डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। आपने सारी स्ट्रिंग्स पे डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। इसको थोड़ा फास्ट करेंगे तो अब देखो साउंड इतना मजे का नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसकी बेस जो है वो सेम ही है। बेस चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमने ये यहाँ पे 6 पे पकड़ा हुआ है तो हमने ये जो इंडेक्स फिंगर है इसे हमने रखना है एक फ्रेट छोड़ के, 5th को छोड़ के 4th की 5th स्ट्रिंग पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 4th की 5th पे ये कुछ यूं शेप बनेगा,
ये यहाँ पे और ये दोनों यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये सारी स्ट्रिंग्स पे टच ना हो, ये सिर्फ इसने यूं इससे पकड़ा वो, ठीक है। और इन दोनों में भी। तो अब देखो, अब यही पूरा शेप उठा के 2 फ्रेट आगे लेके जाएंगे, फिर यही 2 शेप आगे लेके जाएंगे और 2 शेप वापस से पीछे। तो मैं वोकलिस्ट तो हूं नहीं, तो मैं स्ट्रम देता हूं और इसके ऊपर बाद में सॉन्ग प्ले कर लेता हूं, ठीक है। तो स्टार्ट। तो ये प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ कि अब गिटार कोने में सड़ा हुआ पड़ा हुआ या फिर गोदी में बैठ के बज रहा है। टेक केयर।